इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं ये खबर कैसे बताऊं कि जिगर फट रहा है। बस शुरू करने से पहले बता दूं कि सीरिया में जोलानी ने इतना बड़ा नरसंहार कर दिया है कि मेरे हाथ पैर में वो तस्वीर देख के ना एकदम मेरा पूरा दिमाग, दिल, हाथ पैर बिल्कुल ठंडा पड़ गया है, खुदाए पाक की कसम। क्योंकि खबर बनाने से पहले, रिपोर्ट करने से पहले हम तमाम तस्वीरों को देखते हैं जो हमें मिलती है, और यकीन कीजिए परवरदिगार की कसम, ये जो वीडियोस हमारे पास हैं उनमें से एक अगर वीडियो मैंने यहाँ लगा दी तो YouTube हमारे चैनल को ही डिलीट मार देगा। मतलब ऐसे ऐसे नरसंहार किए जा रहे हैं कि जोलानी की फौज घर में घुस रही है, किसी भी रैंडम घर में, और AK-47 से सबको भून रही है, और लोगों को गिरफ्तार करके इजराइल कुछ नहीं लग रहा है उसके सामने। जोलानी की सेना के आगे इजराइल कुछ नहीं लग रहा है। बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं आज की खबर के बाद, और वो तमाम आज नंगे हो गए जो कल तक कह रहे थे जोलानी बहुत बढ़िया है। वो सिर्फ जोलानी को इसलिए बढ़िया कह रहे थे क्योंकि वो खुद शिया समुदाय से इतनी नफरत करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो पाकिस्तान में, कि अगर यहाँ भी भारत में अगर हिंदू मुसलमान बंद हो जाए तो शिया समुदाय और अल्पसंख्यक दूसरे जो समुदाय के लोग, मुसलमान लोग हैं, उनको एक झुंड यही कह के मारेगा कि ये मुसलमान नहीं है। अब पूरी हैवानियत हो जाएगी। अब लोगों को मेरी इसी बात से आपत्ति हो जाएगी कि ये तो शिया है, ये तो शिया। मैं शिया और सुन्नी की बात नहीं, इंसानियत की बात करता हूँ। हजरात, तस्वीर में दिखाना शुरू करूँगा, लेकिन उससे पहले खबर। 1000 सीरिया के आम लोगों को जोलानी की सरकार ने मौत की घाट उतार दिया है। इजरायली स्टाइल में लोगों को गिरफ्तार किया, सड़क पर खड़ा कर दिया, पीछे गए, AK-47 से अल्लाह अकबर बोलकर सर में गोली मारकर भेजा बाहर कर दिया। ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं कि ऐसे सर पे गोली लगी और ऐसा भेजा खुल गया है। तमाम वीडियो मेरे पास है, लेकिन लगाते ही ना आप वो देख पाएंगे। आप रोज़े से हैं, आपको उल्टी हो जाएगी, जी मचलाएगा, और रात को नींद तो बिल्कुल नहीं आएगी। मोमिनीन हजरात, तमाम रोज़ेदारों, अपना दिल साफ करके, अगर तुम्हारे अंदर इंसान है तो फैसला तुम करना। इस रिपोर्ट को बताने के बाद मैं आपसे सवाल करूंगा। हजरात, 1000 लोगों को मार दिया गया है और लगातार मारा जा रहा है। किनको मारा जा रहा है? जो अभी बड़े खुश हो रहे हैं ना, खुश हो रहे हैं, सबसे पहले उनकी खुशी में आग लगाते हैं। ये इमाम है, ये अहले सुन्नत सुन्नी इमाम है जो सीरिया के बड़े इमामों में शुमार होते हैं। हजरात, ये सुन्नी इमाम है, शेख अब्दुर्रहमान दाला। ये सुन्नियों के हमारे एक बड़े इमाम थे, लेकिन अब आप इनका चेहरा देखिए, चेहरे पर नूर आपको चीख चीख कर बता रहा है कि एक मोमिन व्यक्ति था। हजरात, जोलानी की सरकार ने इनके सीने में पूरी AK-47 की बंदूक खाली कर दी। हजरात, अब मुझे लगता है कि अब आपके अंदर का इंसान जाग गया होगा। ये शिया सुन्नी का चश्मा उतारो, इंसान बनो, इंसान। हजरात, नरसंहार सीरिया में चल रहा है। हजरात, मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, औरतों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। जोलानी का एक फौजी सीरिया के घर में घुसकर सबको मारता है, और महिला को छत पर ले जाकर, जो बेचारी छुप रही थी, उसके पीछे सर में गोली मारकर उसको कत्ल कर देता है। फिर उनकी लाश पर पैर रखकर फोटो खिंचाता है। अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं मुसलमान कि इजराइल और जोलानी की फौज में क्या फ़र्क है। उधर अब बता दूं, कनाना अली नाम की एक अलवी समुदाय की डॉक्टर, जिनके घर में जिलानी की फौज घुसी और वो छानबीन कर रही थी, और इनको डर था कि वो हमें मार दे, क्योंकि नरसंहार एक तरफ से चल रहा था। हजरात, लाइव वो फेसबुक पर बता रही थी, अचानक से उन्होंने खुद कहा कि मेरी जान को और मेरे परिवार को खतरा है। अचानक से उनका लाइव बंद हो गया और अब इनका कुछ अता पता नहीं है। पूरे यकीन से कह रहा हूँ,
इनको भी जोलानी सरकार की सेना ने कत्ल कर दिया है। يا ناس خلوكم معي على البث المباشر رجاء خلوكم معي على البث المباشر. خلعوا باب البناية ودخلوا علينا، الفصيل فيه شيشان. رجاء أنا وأخواتي وبنتي وأمي هون، رجاء خلوكم معنا، شاركوا البث المباشر. अल्लाह अकबर। दूसरा एक व्यक्ति सीरिया का लाइव आता है फेसबुक पर और वो बताता है कि अगर मैं मारा जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी 2 बहनें हैं, मेरी एक माँ है और सड़कों पर मेरे खानदान वालों की लाशें पड़ी हैं, लेकिन मेरी माँ बहन को छोड़ दिया जाए। पूरा वीडियो तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन कुछ तो देखिए। Hello, my name is Muhammad. I'm covering my face now because I don't want anyone to see my face, because if they see me, they will kill me. I'm from Syria. I live now in the city of Latakia. Please. The media is not showing you anything. The terrorists are killing everyone, children, women, teenagers, old people, just killing. There is more than 100 body in my village now. Even in the city, they are just taking the children and the women and kill them. I don't know what to do. हजरात, इसी तरह से जोलानी ने अलवी और सुन्नी समुदाय और दूसरे जो ईसाई समुदाय हैं उन पर इसी तरह से हमले किए हैं, उनके इलाकों पर कब्जे किए हैं। हालात कुछ इस तरह से हैं। मैं पहली बार इस रिपोर्ट में पहला आपको आउटर मंजर दिखा रहा हूं, देखिए। اللهم افتح علينا فتحا عزيزا مبينا يا رب العالمين. اللهم افتح علينا يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا الله. اللهم افتح علينا فتحا عزيزا يا الله. अल्लाह अकबर। इसी तरह से ये तस्वीरें देखिए, जैसे गाजा में इजराइल ने लाशों पर लाशें गिराई और गाजा के और फिलिस्तीन के लोगों को सामूहिक दफनाया गया, ऐसे अब सीरिया में लोग अपनों को दफना रहे हैं। हजरात, वीडियोस इतनी खतरनाक हैं कि कोई भी यूट्यूबर, चैलेंज से कह रहा हूँ, कोई भी यूट्यूबर वो वीडियो अगर 30 सेकंड का भी डाल देगा तो यूट्यूब उसके चैनल को ही डिलीट कर देगा। ईसाइयों को मारा गया, अलवी को मारा गया, अहले सुन्नत को मारा गया। अब हो ये रहा है कि लोग अपनी जान बचाकर सीरिया में मौजूद रशियन बेस में, देखिए रशियन बेस में जा घुसे हैं और अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से एक वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा। इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है कि लोगों को जो जोलानी की फौज है गिरफ्तार कर रही है, घुटने के बल बिठा रही है और कह रही है भौंको, और वो भौंकते हैं। और उसके बाद का मंजर मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन देखा जो मैंने वो ये कि भौंकने के बाद जब वो सब भौंक लेते हैं तो उनके सर में गोली मार दी जाती है। عوي لك عوي لا اشاي عوي مظبوط ولا عوي من قلب مجروح وانت لا وانت انتوا اشو خنازير ولاد خنازير يلا ولك قدامي لك। अब इसी दौरान एक वहाँ पत्रकार इन जोलानी के लड़ाकुओं का और सेना का इंटरव्यू करता है और वो उनसे पूछता है कि आप ये क्यों कर रहे हो और आप जो माइनॉरिटीज़ है क्यों मार रहे हो। तो वो कहता है कि हमारे देश में जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो शिया समुदाय हैं, उसको इस्लाम कबूल करना होगा, उनको इस्लाम कबूल करना होगा, वरना वो सारे मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। इसके बाद पत्रकार ने पूछा कि ईरान, इराक और दूसरे देशों में भी अगर शिया जो लोग करोड़ों की तादाद में हैं, 150 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन, अगर वो कन्वर्ट नहीं होते तुम्हारे हिसाब से, तो क्या वो सब मार दिए जाएंगे? तो उस जोलानी के आतंकी ने कहा कि हाँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब मार दिए जाएंगे। हजरात, पहले ये वीडियो देखिए। Für die Schiiten gibt es keine Möglichkeit der Schutzsteuer oder sonst irgendwas, sondern nur der Islam oder das Schwert.
Und wenn sich die Schiiten Iraks und die Schiiten Irans, die 150 Millionen, die es auf der Welt gibt, weigern zu konvertieren, dann heißt es, sie werden getötet? Ja, genauso wie wir das... 150 Millionen? 150 Millionen, 200 Millionen, 500 Millionen, uns ist die Anzahl egal. अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है दोस्तों, ये कौन से मुसलमान हैं जो रमज़ान करीम के मौके पर जहाँ एक चींटी को नहीं मारना चाहिए, हैवान को नहीं मारना चाहिए, तुम्हारी नज़र में अगर एक कम्युनिटी काफिर ही क्यों नहीं है, रमज़ान में तुम उनका खून तो नहीं बहा सकते। लेकिन यहाँ आप देखिए कि ये कौन से मुसलमान हैं जो अल्लाह के नाम पर ये सब कर रहे हैं। याद रखो, जो आज जोलानी के साथ है वो ISIS के साथ है। ये तस्वीर जोलानी की सही साबित हो गई है। जोलानी की ये दोनों असली तस्वीरें हैं, जब जोलानी ISIS का आतंकी लीडर था और आज जब वो एक देश का राष्ट्रपति बन गया तो उसने वही काम ऑफिशियली किया जब वो ISIS में रहकर एक आतंकी के तौर पर कर रहा था। आज उसके लड़ाके सुन्नी हो, शिया हो या ईसाई हो, द्रूस कम्युनिटी हो, सबको मार रहे हैं जैसे ISIS हमेशा से मारता आया है। सवाल मैंने कहा था ना, सवाल करूंगा। सवाल ये है कि अगर इतनी औकात जोलानी की है, जोलानी ने अगर अपनी अम्मा का दूध पिया है और इतना ताकत है, इतना जोश और वलवला है, तो इनके पिछवाड़े में दम क्यों नहीं है कि इजराइल को इस तरह से जवाब दें, इजराइल के किसी एक सैनिक के कान के पास से गोली निकाल कर दिखा दे। अगर ऐसा इस नाम नहाद जोलानी की किसी फौजी ने कर दिया कि इजरायली सेना के पास से अपनी गोली निकाल दे, तो इजराइल जोलानी की खुद की गोलियां खींच लेगा हाथ से। अब आप समझ लीजिए कि इजराइल का भी दिखाऊं, जोलानी की सरकार अल्पसंख्यकों का नरसंहार कर रही है। और उधर ये तस्वीर देखिए, इजराइल पूरी ताकत से सीरिया के घरों में रेड कर रहा है, घुसपैठ कर रहा है, लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, हथियार जब्त कर रहा है, उनका पैसा लूट रहा है। सीरिया का हाल बुरा है और अभी इससे और ज़्यादा बुरा होना है। अपने आप से सवाल पूछते रहिएगा कि आप जोलानी के सपोर्ट में क्यों हैं, तो आपको खुद एहसास हो ही जाएगा। बाकी आपके सोशल मीडिया पर यह नज़र ही आ जाएगा कि अगर आप किसी दूसरी कम्युनिटी से नफ़रत करते हैं तो आप जोलानी के साथ होंगे ही होंगे। लेकिन जोलानी जितना कोई कैसे गिर सकता है? अगर आप किसी से नफ़रत भी करते हो तो आप रमज़ान में उसको कत्ल कर दोगे। ऐसे मुसलमान तो आप नहीं हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।